अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले ये जानिए, कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर असद कैसर ने कानूनी और पार्लिमानी माहिरीन के साथ सर जोड़े। माहिरीन ने कल का इजलास फातह खानी के बाद एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ भी दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बड़ी अहम बैठक है। कल होने वाले इजलास से पहले असद कैसर के पास क्या आरा सामने आई? जी बिल्कुल, कल कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा और उसको किस तरीके से वाइंड अप करना है, इस हवाले से जो है वो तजवीज़ सामने आई हैं। और ये तजवीज़ स्पीकर को दी गई है कि कल का इजलास, चूँकि तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान हैं, उनकी वफात के बाइस फातह खानी के बाद मुलतवी कर दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि आइंदा इजलास एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त के लिए मौखर होना चाहिए। और ये तजवीज़ सामने आई है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद को ऐवान में पेश करने की कल इजाज़त ही ना दी जाए, ताकि अपोजिशन को कोई जवाब ना मिल सके और मुनासिब वक्त पर तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग का फैसला किया जाए। तो अभी स्पीकर के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया गया। ये 7 तजावीज़ दे दी गई और हतमी फैसला जो स्पीकर करेंगे कि अब उन्होंने इजलास कितने रोज के लिए मौखर करना है। और कल जो है वो फातह खानी के बाद इजलास खत्म कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि एक रिवायत जो है उसको निभाना चाहिए, इसलिए फातह खानी के बाद मजीद कार्रवाई इजलास की नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन गलत फहमी में ना रहे कि वो दबाव में आ जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीत हमारी होगी। सियासी कमेटी इजलास में बोले कि अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। माफिया का आखिर तक मुकाबला करूंगा। वीडियो पैगाम में कहा, डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क लूट रहा है। अरकान के ज़मीरों की कीमतें लगाई जा रही हैं। अवाम चोरी और बदी के खिलाफ हमारा साथ दें। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर आजम इमरान खान को पूरा एतमाद। सियासी कमेटी के इजलास में कहा, अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करके छोड़ेंगे। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। मामला हक व बातिल का ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी है। कप्तान जब मैच खेलता है ना, अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, कोई इस गलत फहमी में न रहे कि इमरान खान किसी दबाव में आ जाएगा। माफिया का आखिर तक मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने यकीन जाहिर किया कि इत्तेहादी उनके साथ ही रहेंगे। शेख रशीद ने सवाल उठाया, अहम दिन होने के बावजूद इत्तेहादी ऐलान क्यों नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान बोले, बात तो शेख रशीद ठीक कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि 27 मार्च को अवाम बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो पैगाम में अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है। डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई। बनीगाला में सियासी कमेटी के इजलास में 25 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वजीर आजम इमरान खान को सदारती रेफरेंस पर समाज से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि कल कौमी असम्बली इजलास में क्या करना है, फैसला वहीं करेंगे। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया है। खुर्शीद शाह का ये कहना है कि कल कौमी असम्बली इजलास में क्या करना है, फैसला वहीं किया जाएगा। अफसोस होता है, दुख होता है। स्पीकर कस्टोडियन पार्लियामेंट का, मगर ये कस्टोडियन नहीं है, ये न्यूट्रल। अच्छा, तो फिर लाहेअमल क्या होगा फिर आपका? लाहेअमल वहाँ बनाएंगे ना, अभी आपको बता दूँ तो बात तो खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, रुकन असम्बली को जितना मर्जी हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। आर्टिकल 63 में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में तय होने चाहिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल।
सुप्रीम कोर्ट में अहम सदारती रेफरेंस पर बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो गई। अदालत का सिंध हाउस वाक़े पर पुलिस की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, PTI की डंडा बरदार टाइगर फोर्स का कयाम अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, JUI भी तेल में रखे अपने डंडे वापस निकाल ले। अटॉर्नी जनरल ने 1992 के अदालती फैसले का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़मीर तंग कर रहा है तो मुस्ताफी हो जाएं। इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बोले, 1992 के बाद से बहुत कुछ हो चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 95 के तहत हर रुकने असम्बली को वोट डालने का हक है। वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहते। जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल उठाया, क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? पंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। पार्टी लाइन की पाबंदी न हो तो सियासी जमात तबाह हो जाती है। एक तशरीह तो ये है कि इनहराफ करने वाले का वोट ही शुमार न हो। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। रुकने असम्बली को जितना भी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। असल सवाल तो नाअहली की मुद्दत का है कि इसकी मजीद समाअत जुमे को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। PTI रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद की। फवाद चौधरी बोले, बार एसोसिएशन किसी जमात की शाख बनने से गुरेज करें। हमाद अजहर ने कहा, नून लीग खुद इदारों को मुतनाज़िब बनाती है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस समाअत से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी ने अदालत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। उन्होंने खबरदार किया, सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल किसी एक जमात की सब्सिडियरी बनने से गुरेज करे। इस मौके पर हम्माद अजहर ने वादे किया कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने का तरीका अब कारगर न होगा। ये पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया है, और इस तरह फिर उनसे अपनी मराद लेने की कोशिश करते हैं। मुआविन खास शहबाज गिल ने इस मौके पर कहा कि बिलावल ने PDM से लाताल्लुकी जाहिर करके अपोजिशन में दरार डाल दी। कल एक तो बिलावल ने कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नजर आ गए कि NRO और अभी जो आगे पाई में शेयर नजर आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। शहबाज गिल का कहना था कि जिन लोगों ने जमीर बेचा है वो बिल से निकले हुए चूहे हैं, जिन्हें फैसलाबाद में भी कोई नहीं जानता। ऑपोजिशन ने सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया है। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान सियासी झगड़े में सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत आइन और कानून के बरक्स इक़दामात कर रही है, ये बादशाहत नहीं है। हुकूमती रहनुमाओं के इल्जामात जवाब देने के लिए अपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई। एहसन इकबाल ने दावा किया कि इमरान खान का अंजाम करीब आ पहुंचा है। इमरान खान इस सियासी झगड़े में सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके वो अपने तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। हमें पाकिस्तान के अदालती इदारों को सियासी झगड़ों में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। PP रहनुमा ने भी वजीर आजम को निशाने पर रखा। इस वक्त इमरान खान अपनी अना के पीछे समझ बैठे हैं कि ये बादशाह थे पाकिस्तान है। बाबा इक़्तिदार आनी जानी चीजें, उनको कोई समझाए, आइन को नापामाल करे। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि इक़्तिदार बचाने के लिए तहरीक इंसाफ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। ये गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो रेफरेंस दायर किया है, ये बदनीयती पे मबनी है। करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनको डराने के लिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुक्मरान जमात सरकारी खर्च पर जलसा करके अपोजिशन को गालियां देगी। खुर्रम दस्तगीर ने आइन पर अमल को मसाइल का हल करार दे दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कबल इस वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। साथ ही दावा किया कि हुकूमत के साथ अपोजिशन के लोग हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी बेवकूफ़ी से इमरान खान की सियासत दोबारा जिंदा कर दी। कहाँ गए
लोग जो लंदन से बैठ के फौज को गालियां देते थे सियासतदान भूल जाता है, अदारे नहीं कभी भूलते। याद रखना, अदारे ना किसी एक शख्स के, अदारा होता है 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी है। कहाँ गया इनका कि वोट को इज्जत दो? डूब मरो चिल्लू भर पानी लेकर। इनका वोट को इज्जत देने का नारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सियासी तौर पर दफन हो गया। इक़्तिदार आने और जाने वाली चीज़ है। हम 10-10 महीने बाद घर गए हैं, हम 14 महीने बाद घर गए हैं, हम 24 महीने बाद घर गए हैं। ये तो 4 साल हो गए हैं। ये बेवकूफ़ है, इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। महंगाई हमें डस चुकी थी, बेरोजगारी हमें डस चुकी थी। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। हमारे पास जो उनके लोग होंगे, यकीनन वो लोग जिम्मेदारान होंगे और वो समझेंगे कि इस वक्त इसी में बेहतरी है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे और मुमकिन हो तो वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं। इस्लामाबाद में सियासी पावर शो के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने तैयारी कर ली। वजीर आजम ने सीनियर पार्टी कायदीन को टास्क सौंप दिए। पीडीएम ने भी मार्च के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुस्लिम लीग नून ने कंटेनर तैयार कर लिया। सियासी माहौल को मजीद गरमाने का मिशन, हुकूमत और अपोजिशन के प्लान्स तैयार हो गए। वजीर आजम की जेर क़यादत इजलास में 27 मार्च के पावर शो के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए हैं। सिंध से पीटीआई का काफिला अली जैदी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। लाहौर से हम्माद अजहर, जेहलुम से फवाद चौधरी, सवात से मुराद सईद, पेशावर से परवेज खटक, रावलपिंडी से शेख रशीद और आमिर कियानी, जबकि फैसलाबाद से फर्रुख हबीब काफिले लेकर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 27 मार्च 3 बजे परेड ग्राउंड के अंदर ये जलसा नहीं होगा, ये जलसा प्लस होने जा रहा है। 27 मार्च को इमरान खान कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि अपोजिशन की कांपे टांग जाएंगी। उधर अपोजिशन के मार्च की तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नून लीग ने अपनी क़यादत के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया। कंटेनर में एसी, फ्रिज, सोफे और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद है। 26 मार्च को नून लीग का काफिला मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में लाहौर से रवाना होगा। पीडीएम तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के पावर शो का प्लान बताया। 28 को जब ये तमाम जमातों के काफिले इकट्ठे हो के श्रीनगर और जीनैन पर, उसके बाद फिर क्या होगा, वो पीडीएम और अपोजिशन की क़यादत बैठकर फैसला करेंगे। आपके पार्टी से मुनहरिफ हो गए, उनको आप लोटे कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में तमाम सियासी लोटों को जमा करके एक शेख रशीद उससे बनता है। पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी तो मिलकर आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान को अगले चंद दिनों में रुखसत करके अडियाला जेल में डालेंगे। इमरान खान 3.5 साल बाद अपनी नाकामी को अमर बिल मारूफ का नाम दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा क्या अवाम को लूटना और तकलीफ देना अमर बिल मारूफ है? 3.5 साल के बाद अपनी नालायकी को नाम दे रहे अमर बिल मारूफ का, आपको शर्म आनी चाहिए। अमर बिल मारूफ अवाम को लूटना है, अमर बिल मारूफ अवाम को मकरूज करना है। अमर बिल मारूफ के लेक्चर देना बंद करो। एक तरफ अराकीन को कहते हैं वापस आ जाओ, दूसरी तरफ उनके घरों पे हमले कराते हैं। हर अरकाने असेंबली पार्लियामेंट भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है इमरान खान साहब के हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो अवाम के सामने लाओ। जो वजीर आजम अपना इख्तियार खो बैठा है, जो वजीर आजम अपनी कुर्सी खो बैठा है, अपनी अक्सरियत खो बैठा है, इसकी तकरीर को बंद कराया जाए। तुम बड़े इंसाफ पसंद हो ना इमरान खान साहब, तो कराएं वोटिंग पार्लियामान के अंदर। अब अगर तुमने किसी पे इल्जाम लगाया, तुमने किसी को धमकी दी, तुमने किसी को गाली दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार तुम खुद होगे। नफीस लोग किसके साथी?
तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। बागी हूँ ना मुनहरिफ, मैं दुखी हूँ। पीटीआई के नाराज रुकन अहमद हुसैन देहड़ ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा वजीर आजम से मिलना चाहता था मगर मिलने नहीं दिया गया। फवाद चौधरी बोले कल ही आ जाएं, मुलाकात करा देते। नाराज रुकन की बजाय मुझे दुखी रुकन कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैंने इनको छोड़ा नहीं है। पीटीआई के दुखी रुकन अहमद हुसैन देहड़ ने प्रोग्राम 7 से 8 में दिल का हाल सुनाया। कहा सिंध हाउस नहीं गया, पार्टी से नाराजगी की वजह भी बताई। इन्होंने मेरे घर पे हमले करवा दिए। मैं वजीर आजम को मिलने जाना चाहता था, मुझे पिछले 3 महीने से जो चीफ व्हिप है उन्होंने नहीं मिलने दिया। अहमद हुसैन देहड़ की शिकायतें जारी थीं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी प्रोग्राम में शरीक हुए और नाराज रुकन को वजीर आजम से मुलाकात की दावत दे दी। कल ही आ जाएं, कल ही मुलाकात करा सकते हैं और अपने जो बातें हैं वो पीएम साहब के सामने रखें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनके सामने रखें और काफिले में दोबारा शरीक हों। हम तो चाहते हैं कि ये लोग जो गए वो फौरन वापस आए। अहमद हुसैन देहड़ का कहना था कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और उनकी वफादारियां अब भी पीटीआई के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी दावा कर दिया, कहा 12 मुनहरिफ अरकान में से 7 हमसे राबिते में है, उम्मीद है 9-10 लोग वापस आ जाएंगे। जादू टोने का नहीं पता, जोड़ तोड़ जारी है। तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ जोरों पर है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान राबिते जारी है। MQM के वफ़द ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़हराने में शिरकत की। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आज एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तहरीक आदम एतमाद के लिए हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए अपोजिशन के जतन जारी। पीपल्स पार्टी की दावत पर MQM का वफ्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़हराने में पहुंचा। सियासी सूरत हाल पर बातचीत तो जरूर हुई मगर मुत्तहिदा ने अपने पत्ते आज भी शो न किए। MQM ने ये तय नहीं किया है कि नो कॉन्फिडेंस में वो क्या रोल अदा करेगी। माजी में जो भी तल्ख तजुर्बात हुए हैं उसको सामने रखते हुए अपने लोगों, अपने वोटर्स, अपने शहरों के मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हुकूमत की तरह पीपल्स पार्टी को भी MQM से यही उम्मीद है कि आखिरी वक्त पर मुत्तहिदा साथ देगी और जल्द सब कुछ वाजे हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा वक्त आने पे। इस वक्त बहुत अहम मीटिंग्स चल रही हैं, आप देख रहे हैं। इत्तेहादी जो हैं सियासी लोग हैं, सियासी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी से मिलने वाले MQM वफ्द में आमिर खान के अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। मुलाकात के दौरान वजीर आला सिंध भी मौजूद थे। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं MQM बाजारी पार्टी बन चुकी है जिसे कीमत लगाकर साथ ले जाया जा सकता है। उन्होंने वजीर आज़म को मशवरा भी दिया। MQM पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रही है। ये बाजारी पार्टी है, बाजार में बैठी हुई एक पार्टी है और आए और जो कीमत दे और ले जाए। मुहाजिरों, तुम्हारे हुकूक के लिए गए पीपल्स पार्टी के पास। अब से चंद दिनों पहले लाश लेकर CM हाउस की लाश लेकर पूरे मुल्क में उसको जो है उसका वावेला कर रहे थे। अभी चंद दिन पहले की वीडियो है खालिद मकबूल की कि पीपल्स पार्टी वालों के झंडे उतरवाने, तो उनका पत्ता उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा अगर उन्होंने इस्तेमाल किया। इन चक्करों में ना पड़े। असल में टाइम होता है हर चीज़ का, जब टाइम बुरा शुरू हो जाए तो अच्छे से अच्छे फैसले उसका रिजल्ट जो है वो बुरा ही निकलता है। आपकी सपोर्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट थी, हुकूमत की मदद करने के चक्कर में उन्होंने अपनी रेपुटेशन को ख़राब किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर लिया है। इमरान खान की मुश्किलात की अब तक की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? उस्मान बुज़दार, आज़म खान या गैर सियासी मुशीर और मुआविनीन? समा पोल के नताइज सामने आ गए हैं। ट्विटर सर्वे में 57% सार्फिन ने गैर सियासी मुशीर और मुआविनीन को मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह करार दिया, जबकि 33% शहरियों के ख्याल में उस्मान बुज़दार इमरान खान की मुश्किलात की वजह है। 10% ने आज़म खान को वजह करार दिया। और अब समा तहलका। लाहौर में CIA इंस्पेक्टर डाकुओं का बॉस निकला। सोना लूटने और बरामदगी में मसनूई जेवरात लिखा जाता। इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ा। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये अक़दा खुला कैसे आखिर?
जी बिल्कुल, ये एक लाहौर में इंस्पेक्टर है इमरान यासीन, जो कि लाहौर में नवाकोट CIA में तैनात है और इसने अपना एक डाकुओं का गैंग बना रखा है जो मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें करता है और इससे इंस्ट्रक्शन लेके कि किस घर में किस अंदाज में वारदात करनी है ये डाकुओं को बताता था। हुआ कुछ इस तरह कि वो डाकू किसी और पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिए, तो वहां पर जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि वो इसके कहने पर वारदातें करते थे और इस पर एक हाई ऑफिशियल ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसमें ये वाज़ेह हुआ, बल्कि तस्दीक हुई कि ये इमरान यासीन जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है ये ही डाकुओं का बॉस है और ये उनको इंस्ट्रक्शन भी देता था और जो वहां से माल लूटा जाता था उसमें ये हिस्सा भी लेता था। तो अब इसके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको सजा क्या दी जानी है इसका फैसला नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया पर राब्ता करके दोस्ती करना, वीडियो बनाना और फिर नोट कमाना, लाहौर के ख्वाजा सरा गैंग के गंदे धंधे की कहानी जहांगीर खान की जुबानी। इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए नौजवानों से राब्ता बना दोस्ती और फिर इसमें शामिल हुआ मतलब था पैसा बटोरना। ख्वाजा सरा सनी समेत 4 रुकनी गिरोह 5 नौजवानों से यूं ही रकम बटोर चुका है। इन्होंने हमारे पास 5 जो हैं वो वारदातों में इंकशाफ किया है। ये नॉर्मली लड़की की आवाज़ के अंदर इन लड़कों को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपने पास बुलाते थे। जब वो वहाँ जाते थे तो वो एक तो लुट भी जाते थे और दूसरा अपनी एक वीडियो बनाने पर उनको वो मजबूर करते थे पिस्टल के जोर के ऊपर और चीजें छीनते भी थे। मुल्जिमान का धंधा जोरों से चल रहा था कि आखिरी वारदात का शिकार नौजवान मुकदमे का मदई बना और तमाम डाटा पुलिस को फराहम कर दिया। इसके साथ 1 मंथ से कॉन्ट्रैक्ट में था तो मुलाकात मतलब करने पे इसको फोर्स भी कर रहा था। मेरी उसके साथ चैट हुई है फेसबुक से आगे मैसेंजर पे गया, मैसेंजर के बाद मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर उसने मांगा, मैंने उसका पर्सनल नंबर सेंड किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक कराया जा रहा है जिससे मजीद इंकिशाफात का इम्कान है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बड़ी खबर आ गई बड़े इजलास के बारे में। कौमी असम्बली का इजलास, एजेंडा जारी हो गया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस एजेंडे में शामिल है, इस एजेंडे का हिस्सा है। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बहुत बड़ी खबर, कौमी असम्बली का इजलास, इसका एजेंडा जारी कर दिया गया है और तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है इसमें। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक एजेंडा जारी किया गया है जिसके 15 नुकात पर मुश्तमिल ये एजेंडा है। कौमी असम्बली के कल दिन 11 बजे होने वाला इजलास था जिसमें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक जमा करवाई गई थी उसके साथ जो नोटिस है वो भी साथ शामिल किया गया है जिसमें तमाम अरकान के दस्तखत पर मुश्तमिल पेजेस जो हैं वो भी लफ्ट किए गए और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ जो कमेटियां हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो भी एजेंडे का हिस्सा हैं। और कल का दिन इसलिए भी अहम है कि हुकूमत के एक रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान जो कि वफात पा चुके हैं उनकी फातह खानी होनी, और रिवायत यही है कि जैसे ही जो हाजिर रुकन कौमी असम्बली वफात पा जाए उसकी फातह के बाद इजलास ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब देखना ही होगा कि स्पीकर की जानिब से रिवायत निभाई जाती है या अपोजिशन का वो मुतालबा जो कि दोहराया जा रहा है बार बार के फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसको टेकअप किया जाए और ईवान में उसको पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये कल देखना होगा कि अपोजिशन को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। ताहम जो तहरीक का नोटिस था उसको बाज़ाब्ता तौर पर एजेंडे का हिस्सा बना लिया गया है और 15 नुकाती एजेंडा जो है वो जारी हो गया है। बिल्कुल ठीक है उस्मान खान, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब देखना ये होगा कि अपोजिशन को इजाज़त मिलती है या नहीं, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी इस एजेंडे में शामिल है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।